हम कैसे हार जाए? एक भरोसा, हम कैसे हार जाए? अरे भाई, शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भोले बाबा सुन भी लो हम कहेंगे, जरा विचार करिएगा, इस बेटी से सीखिए कि भरोसा किसको कहते हैं। इस बेटी से सीखो कि विश्वास किसको कहते हैं। आपने कानों से सुन लिया कि अंकुश चौहान, कानों से सुन लिया कि मेरा पति मर चुका है, पर तुरंत शिव पर भरोसा। अब डॉक्टर क्या, डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब अंतिम है और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु को कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। एक विश्वास अपने भीतर जागृत तो करो, एक विश्वास अपने भीतर जड़ी तो बनाओ। कौन कहता है शिव आते नहीं? ये व्यासपीठ कहती है, जिस दिन दिल से पुकारोगे तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। कौन कहता है शिव नहीं आते? हम कहते हैं, अगर विश्वास के साथ पुकारोगे, भरोसे के साथ पुकारोगे, सामने खड़ा मिलेगा। हमारा भरोसा पक्का नहीं होता ना तो भगवान नहीं आता। कौन कौन मिलेगा? तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो शिव कहां से मिलेगा? भरोसा तो जोड़ो। फिर निवेदन है, सारे दरवाजे पर माथा टेक कर आ जाना, सारी दुनिया में धक्के खा कर आ जाना, सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में माथा टेक लो, और आखिरी में फिर जब कुछ ना प्राप्त हो तो एक बार मेरे महादेव की शरण में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है, वहां एक लोटा जल लेकर जाना चालू कर दो। शंकर तुम्हारे पीछे पीछे आना प्रारंभ कर देगा, पीछे पीछे। इसके पास नहीं शिव, सर्वस्व शिव है, सर्वस्व। बस दिल से पुकारने वाला चाहिए, सामने आकर खड़ा हो जाए। देखिए, एक सुंदर सा, बैंक में पैसा जमा करने की भी लिमिट होती है, सीमा होती है। रोज 50,000, 60,000, एटीएम से पैसा निकालने की भी एक सीमा होती है। नौकरी करने की भी एक सीमा होती है, उम्र की एक सीमा होती है। इतने वर्ष तक फोर्स में जमा हो गए, इतने समय तक तुम फौज में जमा हो गए, इतने समय पुलिस में हो गए, इतने समय इस नौकरी को मिलेगी, इस समय शिक्षक की नौकरी मिलेगी, इस समय ऐसी नौकरी मिलेगी। उम्र की सीमा होती है। नौकरी में उम्र की सीमा है, बैंक में पैसे की सीमा है। महाराज, ऐसी कौन सी जगह है? गाड़ी से जा रहे हो तो रोड पर, रास्ते पर
तुम्हारी गाड़ी की भी सीमा है, गति की सीमा है, पैसे की सीमा है, उम्र की सीमा है, नौकरी की सीमा है, हर चीज की एक लिमिट, एक सीमा है। पर मेरे महादेव को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है, जब चाहो जब प्राप्त करो, कोई सीमा नहीं। मेरे शिव को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं, तो अनलिमिटेड, तुम्हारा मर्जी पड़े उतना। जब दुख हो दौड़कर चले जाओ, जब तकलीफ हो दौड़कर चले जाओ, जब कष्ट हो दौड़कर पहुंच जाओ। और केवल कष्ट के समय पर नहीं, रोज जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। रोज रोज क्यों? आप रोज अगर भगवान के मंदिर जाओगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें भगवान के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। दुख की घड़ी में जिस महादेव के मंदिर में तुमने जल चढ़ाया है वो महादेव तेरे दरवाजे पर आएगा, तुझे नहीं जाना पड़ेगा, वो आएगा। और महाराज उसको बस जितना दिल से पुकार सकते हो उतना दिल से पुकारो, उतना। आप उसको भजोगे वो मिलेगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है, भानु शिव तत्व को प्राप्त करता है। एक दिन भानु जा रहा था रास्ते से, एक वृक्ष की पत्ती को तोड़कर मट्टी के ढेले पर शिव को समझकर चढ़ा रहा था, और उसी मट्टी के ढेले में से मेरे महादेव प्रकट होकर उस भानु को दर्शन दे दे। उसी मट्टी के ढेले। मेरा जीजी से निवेदन है, जो कर रही है कंक्रीट का शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, हमारे यहाँ शिवलिंग नहीं है, हमने बना लिया क्योंकि लोग दूसरी जगह जाना चालू कर दिए थे। लोग दूसरी जगह जा रहे थे तो हमने सीमेंट का बना लिया अपने पेड़ के नीचे। अब जनता वहां जल चढ़ा रही, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, यहां तो शास्त्र कर। जैसे भगवान शंकर का भजन करता 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 शिव को प्राप्त हो गया, भगवान शिव को प्राप्त कर ही लिया उसने। पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना करते 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 शिव को प्राप्त कर ही। तारकासुर असुर है, पर उसने जो वर मांगा था वो मांगा था कि भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। यदि मेरे प्राण छूट रहे हैं तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। जो मांगा वो मिला, जो मांगा है वो मिला। तारकासुर ने मांगा था कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, वही हुआ। षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य होता है और मां पार्वती जी ने कह दिया तारकासुर का संहार तुम्हें करना है। जिस तारकासुर के हृदय में दिल में शिव बसे हुए हैं, और जिसके दिल में, जिसके हृदय में, जिसके मन में शंकर भगवान का निवास होता है, जिसके हृदय में शिव बसा होता है, जिसके दिल में भगवान शंकर का निवास है, जिसके हृदय में शिव का निवास है, उसको यदि कोई कष्ट भी पहुंचाता है तो उसको खुद को ही भोगना पड़ता है। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव सब कुछ माफ कर सकते हैं। भगवान शंकर सब
कुछ माफ कर सकते हैं, भगवान शंकर सब क्षमा कर सकते हैं, भगवान शंकर सब कुछ क्षमा कर सकते हैं, पर भगवान शंकर अपने भक्त के ऊपर यदि कोई उंगली उठाए, अपने भक्त को यदि कोई त्राड़ दे, अपने भक्त को यदि कोई परेशान करे, तो शिव उसको कभी स्वीकार नहीं करते, उसको कभी क्षमा नहीं करते। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करने वाला है, शंकर की आराधना करने वाला है, शिव का गुणगान करने वाला है, उसका काल क्या बिगाड़े। बस तुम जाओ कार्तिकेय, तुम जाकर तारकासुर का संहार करिए, तुम जाकर तारकासुर का संहार करिए, तुम जाओ तारकासुर को मारो, तुम जाओ। पर इतना याद रखना कि उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके दिल में, उसके हृदय में शिव बसा हुआ है, उसके हृदय में, उसके चित्त में शंकर बसा हुआ। ठीक है, तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी गए और बाणों पर बाण चलाए गए, पर तारकासुर के दिल में, हृदय में बाण नहीं छोड़ा। मन में एक बार यदि शिव आ गया, मन में एक बार यदि देवाधिदेव महादेव समाहित हो गया, तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करेगा तो देवाधिदेव महादेव स्वयं करेगा। और बाबा तेरे ही भरोसे, भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हल्लो छठी नागन कटी जावागी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सब्जी में सारे मसाले डाल दो, सब्जी में सारी ग्रेवी डाल दो, सब्जी को तुम पूरा तैयार कर लो, पर सब्जी में अगर नमक नहीं होगा तो ईमानदारी से बोलो सब्जी में स्वाद आएगा? जम के बोलो जरा, नहीं। सब्जी में सब कुछ डाला, ग्रेवी भी डाली, मसाले भी डाले, गरम मसाला भी डाला, हींग भी डाली, सामान भी डाला, तुमने जो बन सकता था, पनीर अधिक अधिक अधिक, दही दूध जो डालना था तुमने सब्जी में सब डाला, पर सब्जी में अगर नमक नहीं है तो सब्जी में स्वाद नहीं। सब्जी में नमक डालोगे तो स्वाद आएगा। उसी तरह तुम पशुपति व्रत कर रहे हो, तुम सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर रहे हो, तुम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तुम रोज शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम शंकर जी के अनुमोदन कर रहे हो, तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो, तुम शिव की स्तुति कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। सब्जी में नमक डलेगा तो स्वाद आएगा। और तुम सब कुछ करो, शंकर पे जल भी डालो, मना नहीं है, पर शंकर को जल डालो, चाहे शिव का नाम भजो, भजन करो, इसमें मन का होना जरूरी है। सब्जी में नमक होगा तो स्वाद आएगा, और भजन में जल डालने में मन होगा तो महादेव भी जरूर आएगा, निश्चित। महादेव ऐसे नहीं आता जब तक कि आपके मन नहीं होता। हृदय होगा तो महादेव आएगा। हृदय होगा तो महादेव मिलेगा। मन तो लगाओ, दिल में शिव को बिठाने का प्रयास करें, हृदय में भगवान शंकर को बिठाने का प्रयास करें।
तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीनों उपद्री हैं। तीनों ने विचार कर लिया कि यदि हम अगर देवताओं से युद्ध लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे, इसलिए ब्रह्मा जी से पहले वर प्राप्त करना है तो तप साधना करना पड़ेगा। आप जितनी तप साधना करेंगे, हम फिर निवेदन करेंगे, जितना जितना शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, शिव को उतना उतना अपने करीब में पाते चले जाएंगे, शंकर को उतना नजदीक आप लाते चले जाएंगे। एक पत्र है, मैं पूनम उपाध्याय, रिसाली सेक्टर, भिलाई की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं पूनम? हाथ हिलाओ, आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मैं पूनम उपाध्याय, रिसाली सेक्टर, भिलाई की निवासी हूँ। डीले कम करो। भिलाई की निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं पशुपति व्रत का क्या गुणगान करूं? मेरी बेटी अंजलि उपाध्याय नीट की परीक्षा दी। हम लोग जानते थे कि नीट की परीक्षा कितनी कठिन होती है और उसका एग्जाम निकालना ये सबसे कठिन था। बेटी ने भी विचार किया कि माँ, परीक्षाएं तो कई बार दी है, पर अब परीक्षा दे रही हूं तो भोलेनाथ जी पर आश्रित होकर दे रही हूं, भगवान शंकर पर आश्रित होकर दे रही हूं। हम लोगों ने कहा कि चल अपन कुबेरेश्वर धाम सीहोर चलते हैं। परीक्षा देने के पहले हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। बेटी रोज शंकर जी के मंदिर जाने लगी, शिव की आराधना करने लगी। आप कहते हो कि जैसे पहले परीक्षा दी है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत कर कर परीक्षा देना। मेरी बेटी ने मेहनत को 4 गुना करा और दिन रात एक कर कर मेहनत करी। सावन के महीने में आपने पिछली बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया और उसमें आपने कहा था कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो तो वहां एक बेलपत्र चढ़ाओ ना, उसमें से एक बेलपत्र उठाकर रख लेना अपनी कामना कर कर। हमारी बेटी ने वो बेलपत्र उठाकर रख ली और पशुपतिनाथ का व्रत किया। जब एग्जाम देने गई, खूब मेहनत करी और मेहनत के साथ में एक बेलपत्री शहद लगा कर गई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, आज मेरी बेटी सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है, नीट का एग्जाम उसका पास हो गया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी शंभु है। एक पत्र और है, सरिता डागा। सरिता डागा राजनंद गांव से आई हैं। कहीं बैठी हो सरिता डागा? श्री शिवाय नमस्ते। बेटी बहू आई है क्या? नहीं आई है। आप आ जाओ, बेलपत्र ले जाना। मैं सरिता डागा राजनंद गांव से आई हूं। मैं व्यासपीठ की कथा का क्या वर्णन करूं? आप जो संपूर्ण बेटा बेटी के दिल में जो विश्वास पैदा करते हो ना, उससे बेटा बेटी आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव, मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों ने CA की पढ़ाई करी, पर वो उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे थे, पास नहीं हो पा रहे थे। फिर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और बेटी और बहू ने विचार कर लिया कि अब हमको शिव मंदिर जाना है। मेरी बेटी बहू ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, मेहनत को 4 गुना बढ़ा दिया। आप लोग कहते हैं कि मेहनत ज्यादा करो, तो मेरी बेटी और बहू ने मेहनत करना प्रारंभ करा और खूब मेहनत करा। और मेहनत करते करते आखिरी में
भगवान शंकर के मंदिर में बेलपत्र और शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जो बार बार फेल हो रहे थे उससे फिर एग्जाम देना प्रारंभ करा, खूब मेहनत करी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों मई के महीने में सीए बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम रामरूप राय, मेरे पिताजी का नाम मेरा नाम रामरूप राय, मेरे पिताजी का नाम रामरूप राय, मेरी माताजी का नाम पूनम राय। गुरुजी ऋतिक राय, कहीं बैठे हैं ऋतिक? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए बेलपत्र लेकर जाइए, आइए आइए। गुरुजी कक्षा 10वीं में एग्जाम दिया, फेल हो गए। फिर विचार करा कि कभी पढ़ाई नहीं करूंगा और मेरे घर के लोगों ने भी कह दिया ठीक। हम परंतु एक दिन आपकी कथा सुन रहा था और आप कथा में कह रहे थे कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, 4 गुनी मेहनत ज्यादा करो और अपना लक्ष्य मत छोड़ो। मैंने भी सोच लिया अब तो पास होकर ही मानूंगा। फिर दूसरी बार मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम दिया तो चौगुनी मेहनत के साथ दिया और आपको धन्यवाद देता हूं कि मैंने ट्यूशन भी नहीं लगाई, कोचिंग भी नहीं करी और आपके कहने से चौगुनी मेहनत करी और पास होकर बताया। मेरी मार्कशीट पीछे लगा रहा। शिव तत्व इसी को कहते हैं, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब आप मेहनत को 4 गुना करते हो, अपनी मेहनत 4 गुनी करते हो तो उसका फल मिलता जरूर है, उसका फल अवश्य प्राप्त। क्यों ना मिले? आ जाओ, आ जाओ। आप ही की बेटी ने अंजलि उपाध्याय ने नीट की परीक्षा पास करी और MBBS की पढ़ाई डॉक्टरी की कर रही है। और जोरदार ताली बधाई। एक शिव तत्व के प्रति आपकी जागरूकता, एक भरोसा दृढ़। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की तीनों ने बच्चे ने मेहनत तो करी है, अब बोल रहा है अगले साल फिर मेहनत करूंगा और 12th पास कर कर फिर आगे बढ़ो। मेहनत तो करी है ना? अरे कितनी खुशी होती मालूम जब ये बच्चे लोग एकदम नर्वस हो जाएं कि अब तो मेरे को पढ़ना ही नहीं है, अब मेरे को विद्या छोड़ देना है, पढ़ाई करना ही नहीं है। जब बच्चे लोग ये विचार कर लेते हैं ना कि पढ़ना ही नहीं है तो और नर्वसता आ जाती है। भरोसा रखो, विश्वास रखो। ये स्पीकर नहीं चल रहा है तुम्हारे ऊपर के। एक भरोसा रखो, एक विश्वास रखो तो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे जरूर, निश्चित। और शंभू शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो।
शंभु शरणे मांगू घड़ी दे, दुख का दया करी वर मांगा कि हमको 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, उस 3 पुरी में हम जाकर रहेंगे। आ जाइए, 3 पुरी में हम जाकर रहेंगे। बहू और बेटी को बधाई। तो आपके साथ आई ना। बहू और बेटी दोनों ने सीए क्लियर करा है। एक बार डागा परिवार को जोरदार ताली बजाकर साधु था। बहुत बहुत साधु। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। एक भरोसा अपने भीतर। शिव कथा कर रही है, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी ने तप साधना करी और उस तप साधना का बल इतना प्रबल रहा, इतना प्रबल रहा कि उस तप साधना के बल से 3 पुरियों का निर्माण किया, जहां के वो राजा बनकर बैठे। 3 पुरियों का निर्माण। अब उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर। इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया कि सारे देवता एकत्रित होकर भगवान शिव जी के पास में गए। भगवान देवाधिदेव महादेव ने एक बड़े से नंदी का रूप रखा। एक बड़े से नंदी का रूप रखकर देवाधिदेव महादेव ने सारे देवताओं को पशु बना दिया और बड़े नंदी का रूप रखकर दौड़ते हुए तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी तीनों को एकत्रित कर तीनों के प्राण हुए। शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ा। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ। हमने पहले भी कथा में कहा है कि एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, एक पाशुपत्य योग होता है और एक पाशुपत्य व्रत होता है। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम इतना तप एकत्रित कर लें और उस तप के बल पर हम पशुपति अस्त्र, पाशुपत्य अस्त्र इकट्ठा ले लें। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य योग को एकत्रित कर लें। पर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु शिव महापुराण पशुपति व्रत का वर्णन करते। जितना बल पाशुपत्य अस्त्र में होता है, जितना बल पाशुपत्य योग में होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना बल एक पशुपति नाथ के व्रत में होता है। उतना बल होता है। एक पशुपति नाथ के व्रत में उतना बल होता है जितना पशुपति अस्त्र में, जितना पाशुपत्य योग में बल होता है, उतना हाँ बल एक पाशुपत्य व्रत के अंतर। बस उसके नियम। कई माताएं क्या करती हैं कि प्रसाद बनाया और कढ़ैया में आधा छोड़कर चली जाती हैं, आधा प्रसाद लेकर चली जाती हैं। ऐसा नहीं। 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ जब थाली के अंदर, तो पहले जमीन पर वो 6 दिए रखिए। छह दिए पहले मंदिर में रखिए और 6 दिए मंदिर में रखने के बाद में फिर 5 दिए प्रज्वलित करिए। प्रसाद के 3 हिस्से करिए। तीनों हिस्से, कोई पात्र हो, कोई प्लेट हो, कोई दोना हो, कोई कागज हो, उस पर उसको रख दीजिए। बाबा से विनय करिए, जो सवेरे पूजन की थाली लेकर जाओ वही पूजा की थाली शाम को लेकर जाइए। बाबा से निवेदन करो, हे बाबा, आज मैं दिल से, हृदय से आपके चरणों की दासी पाशुपत्य व्रत कर रही, पशुपति व्रत।
हे बाबा इसको स्वीकार करिए, आप इसको स्वीकारो। हम में इतना तप नहीं है, हम में इतना बल नहीं है, हम साधना नहीं जानते, हम योग नहीं जानते, हम बहुत उपास करना नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि तेरे चरणों के दास हैं और तेरे चरणों के बल पर जीत है। कृपा तू ना करेगा तो कौन करेगा। मेरे महाकाल, हे मेरे महाकाल, कृपा तू ना करेगा तो कौन करेगा। हे महाकाल, झोली तू ना भरेगा तो कौन भरेगा। हम तेरे आश्रित हैं, तेरे आश्रित, हम उसके आश्रित हो जाए। एक पशुपति व्रत में वो बल है, पशुपति अस्त्र का बल है, पाशुपत योग का बल है। बस नियम से धारण करने वाला होना चाहिए। और जब 5 व्रत पूरे हों और 5वां व्रत जिस दिन पूरा हो उस दिन बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, 108 चावल के दाने भी अगर समर्पित कर रहे हो, 108 फूल की पत्ती भी समर्पित कर रहे हो, तो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा से अपने मन की बात कहते हुए समर्पित करें, दिल से कहिए, तो स्वीकार करें, स्वीकार। पशुपति नाथ भगवान शिव का नाम। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी के प्राण तो चले गए, पर जनमानस के कल्याण हेतु, संपूर्ण विश्व के उद्धार हेतु, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान देवाधिदेव महादेव ने जो व्रत दिया है वो व्रत साधारण नहीं, साधारण। बेटा हो, बेटी हो, मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी माता हो, मेरी बहन हो, मेरे भाई हो, पशुपति व्रत करना चाहिए। और एक और बात बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर सुनिएगा, सावन का महीना चल रहा है और 72 साल के बाद ये सावन आया। हमने पहले भी कथा में कहा कि 72 वर्ष के बाद आया। पहले 27 जुलाई 1953 में आया था, उसके बाद ये सावन 72 साल के बाद आया। प्रयास करिए, सावन के मंदिर में, सावन के महीने में कभी बन जाए, मौका मिल जाए आपको कि कहीं बेलपत्री का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे 2-5 मिनट बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचा